समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ की हिंदी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। पुंछ के सीमावर्ती गांव बेंच में बीती रात कुछ अनजान लोगों ने 2 घरों में रात को घुसने की कोशिश, साथ ही गांव में जल्द पुलिस चौकी की गई मांग। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, ऑफ शॉर्ट्स मिशन कार्यक्रमों पर राष्ट्रपति के साथ की चर्चा। बीडीसी को दी गई बंदूकों में कोई जवाबदेही नहीं, कहा पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने। कठुआ में दर्जनों युवाओं ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कई लोग हो रहे प्रभावित, कहा कठुआ जिला प्रधान विशु अंडोत्रा ने। अब समाचार विस्तार से। राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए, जिसको लेकर लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। वहीं सीमावर्ती इलाकों में भी डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। वहीं पुंछ के सीमावर्ती गांव बेंच में बीती रात कुछ अनजान लोगों ने 2 घरों में जो है रात को घुसने की कोशिश की और लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी घर वालों ने दरवाजा जो है वो नहीं खोला और साथ ही पुलिस को सूचित किया गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों के साथ रात भर गांव में सर्च करते रहे। वहीं वहां के स्थानीय लोगों ने गांव में पुलिस चौकी की मांग की है। वहीं बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस गांव में पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है और ऐसा ना हो कि राजौरी के डांगरी गांव की तरह यहां भी ऐसी घटना घटे, इसलिए उससे पहले ही गांव को सुरक्षित किया जाए। गांव है जहाँ पर 2008 में भी यहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत से लोग जख्मी हो गए थे और इन लोगों के घरों को जलाया गया था, मकानों को जलाया गया था, गाड़ियों को जलाया गया था। आज ये जो राजौरी में जो हादसा हुआ है, हमारे टारगेट किलिंग की गई है, 8 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं। मैं सोचता हूँ वही शरारती नासर जिन्होंने तब ऐसा किया होगा, आज वही शरारती नासर जो है इनकी लोगों की, यहाँ पर 20 या 22 घर हैं, हिंदू गांव है, 20-22 जो घर हैं हिंदुओं के, उनको स्पेशली तौर पर टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट किलिंग जो मैं सोचता हूँ कि वही है, किलिंग ही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर रात को इनको डराया गया, इनको पत्थर मारे गए। और मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन ऐसे जो है शरारती नासर पर की जाए और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों को चुन चुनकर जो है लोगों के सामने नंगा किया जाए जो लोग ऐसी हरकतें करें। अगर अब गवर्नमेंट जो है मोदी की सरकार है, मैं यहाँ के एसएसपी साहब और एसएचओ डीसी जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनको कहूँगा कि फौरी तौर पर सख्त से सख्त एक्शन करके उन लोगों को जो है नंगा किया जाए इस जगह पर जो ऐसा हरकत कर रहे हैं, और इन लोगों की प्रोटेक्शन की जाए। यहाँ पर सीआरपी की जो है पोस्ट लगाई जाए। बड़े थोड़े लोग हैं, आप सोचोगे ये रात को गन्ने लेकर जाकर किससे मुकाबला करें, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी फोर्स आई हुई है, जहाँ पर स्पेशली फोर्स लगाई जाए ताकि इन लोगों को जो है यहाँ पर बचाया जाए। ये ना हो कि राजौरी जैसा हादसा जहाँ पर हो, टारगेट किलिंग यहाँ पर हो। नए साल की शुरुआत में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजशरण शाही के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रीय सचिव गुलाम अली ने ये कहा कि ये एक मुलाकात थी जहां राष्ट्रपति ने देश भर में एबीवीपी की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली। एबीवीपी के कामकाज और नए कार्यक्रम जैसे ऋतुमती अभियान, महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन सासी और एफएफएस एसएफडी थिंक इंडिया जैसे ऑफशोर्स मिशन कार्यक्रमों पर राष्ट्रपति के साथ चर्चा की गई। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को धैर्यपूर्वक सुना और उनसे कहा कि वे छात्रों के समग्र विकास और समाज के विकास की दिशा में काम करें। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के बारे में भी बात की। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज ये हमारी पहली वार्ता है नव वर्ष में। हाल ही में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में मिलना हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी को विद्यार्थी परिषद के कामकाज के बारे में सुचारू रूप से अवगत करवाया गया और उनको विद्यार्थी परिषद के विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक तरीके बताया गया। ऐसे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से चलने वाले स्टूडेंट्स फॉर सेवा, स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट, थिंक इंडिया ऐसे आयामों के बारे में बताया गया
और विद्यार्थी परिषद में पूरे देश भर से किस प्रकार से विद्यार्थी भागीदारी ले रहे हैं और शिक्षा के मुद्दों पे खुल के सामने आ रहे हैं, समाज में कुरीतियाँ जो हो रही हैं उनमें खुलकर सामने आ रहे हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, उसके बारे में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अवगत करवाया गया। ये सब सुनने के बाद माननीय राष्ट्रपति काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यार्थी परिषद को ऐसा आदेश किया कि समाज में हो रही बुराइयों के साथ पे काम करने के साथ साथ जो गर्ल्स एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं, गर्ल्स एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं या फीमेल फिटिसाइड से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है ताकि वो डिफरेंट किस्म की डिफेंस टेक्निक्स जो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पहुंचती हैं, जो उनको सिखाया जाता है, उसको और बढ़ावा दिया जाए और उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए। माननीय राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि विद्यार्थी परिषद का जो कार्य चल रहा है ग्राउंड पे, उसको विभिन्न वर्गों में विभिन्न स्थानों पे ले जाने की आवश्यकता है और विद्यार्थी परिषद के जो विविधता है जिसमें हर प्रकार का कार्यकर्ता हर समुदाय से हर वर्ग से जो है वो जुड़ रहा है, जोगदार जोग, इस पे भी उनको काफ़ी प्रसन्नता और उल्लास हुआ। अभी उसके साथ साथ ही विद्यार्थी परिषद के जो प्रतिनिधि मंडल है वो कई मंत्रालयों में मंत्रियों से भी, मंत्रीगणों से भी मिला, जिसमें माननीय वित्त मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, ऐसा इनसे मिलना हुआ और कुछ एजुकेशन के मुद्दों पे मांग रखी, जैसे कि रिसर्च के इश्यूज़ हैं या रिसर्च स्कॉलर्स को जो वेतन नहीं मिलता है, नॉन नेट जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको प्रॉपर वेतन दिया जाए, ऐसा शिक्षा मंत्री से मांग रखी और जेआरएफ करने वाले जो जेआरएफ करके जो पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं उनको समय पे वेतन दिया जाए, उनको समय पे स्कॉलरशिप दिया जाए, उनको उसका समय पे निवारण किया जाए, ऐसी भी शिक्षा मंत्री से मांग रखी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो टीचर्स उसमें इन्वॉल्व हों उनको प्रशिक्षित किया जाए, इसके लिए स्पेशल फंड्स रिलीज़ की जाए, ऐसी माननीय वित्त मंत्री। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने आज श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि बीडीसी को दी गई बंदूकों में कोई जवाबदेही नहीं है। हमने लाइसेंसी बंदूकों में देखा है कि लोग इन बंदूकों का इस्तेमाल सस्ती चीजों में करते हैं, ये यहाँ विनाशकारी साबित हो सकता है। बेग ने यह भी कहा कि जिस तरह यहाँ के नेताओं का भरोसा उठ गया है, ऐसे में नेताओं को लोगों का भरोसा जीतने के लिए जनता को सच बताना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर भी बेग ने कहा कि यह विचारों की लड़ाई है और हमें एक साथ रहना है और एक धर्मनिरपेक्ष देश में हर इंसान के साथ सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बेग ने कहा कि लेकिन बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश को बांटना और शासन करना है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे आपने खुद ही कहा, लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। अब यहाँ की बात छोड़ दीजिए, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे, मसलन फ्री गन लाइसेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, प्रॉब्लम हो गई है, गन शूटिंग होती है क्योंकि फ्री एक्सेस टू द गन और नो अकाउंटेबिलिटी। जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और रह भी नहीं सकती, अगर आप प्राइवेट आदमी के पास कोई भी रीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, प्राइवेट आदमी के पास गन देंगे तो एक्सेस टू गन विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, इट कैन बी डिजास्टर्स। It has proved disastrous last time as well. I don't think ये कोई इलाज। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन मार्क है, क्रेडिबिलिटी पे वही तो फेस कर रहे हैं। ये एक पार्टी की बात नहीं है, जनरल बात है और मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोग इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, जो भी मेन स्ट्रीम या अदरवाइज लीडर्स हैं या पार्टीज हैं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। आम लोगों को भरोसा नहीं है, भरोसा रहा नहीं पॉलिटिशियंस पर, आप पॉलिटिकल क्लास पे, किसी अक्रॉस द बोर्ड भरोसा नहीं रहा। उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा उनको, क्योंकि भरोसे के बगैर ये दुनिया नहीं चलती है। पॉलिटिकल सिस्टम की तो बात ही नहीं। ये दो तरफा भरोसा जब तक कायम नहीं होगा तब तक कुछ भी, किसी चीज़ का भी इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए इलाज क्या है? उसके लिए इलाज है, चलिए जो कल हो गया वो हो गया, मगर आज और आज के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर रेस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे डालेंगे, वही बात कहेंगे जो पॉसिबल हो और लोगों को यकीन दिलाएंगे कि हम इसमें कामयाब होंगे, कि हम वाकई जो कहते हैं वो करेंगे,
तो तभी लोगों का भरोसा जो है आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल सिस्टम या अदरवाइज किसी भी सिस्टम पे वापस आएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है ये बैटल ऑफ आइडियाज़ है, ये सोचों की लड़ाई है। बीजेपी एक राइट विंग सोच है और कांग्रेस जो है ये सेकुलर माइंडेड भी अब बहुत मिसयूज हो गया है। हम प्लूरल है, को एग्जिस्ट करना है, हमने इकट्ठे रहना है इस देश में। वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे उसमें ये कहा गया है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उसमें कहा गया है कि को एग्जिस्ट करो। कल मैं फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था, उसने कहा, उन्होंने इवन आप हैरान हो जाएंगे, इवन एक बार खिलाफत की तायीद की, खिलाफत की 1920 से 22 तक चली। उनसे पूछा गया आप ये क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब था एक भाई अगर तकलीफ़ में है तो दूसरे भाई को उसकी तकलीफ़ समझनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। ये था स्पिरिट इंडिया के कॉन्सेप्ट का। मगर राइट विंगर्स जो हैं, जो बीजेपी है या आरएसएस है, इनकी सोच आज नहीं हमेशा से ऐसी ही थी। हालांकि ऐसी सोच इंडिया जैसे मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस नेशन में कठुआ के कांग्रेस प्रधान विशु अनोत्रा की अध्यक्षता में आज दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस मौके पर विशु अनोत्रा ने कहा कि कई युवा हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनके जुड़ने से हमारी पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। वहीं इस मौके पर पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 12 कांग्रेस कमेटी ज्वाइन की है, मिली जुली काम करना कांग्रेस के अंदर। बाकी जो भी आई विशु है जियां थानू आख के अमित सिंह वार्ड नंबर 1 कठुआ। कांग्रेस की नीतियां की देखी है, कांग्रेस आएगी। मेरा नाम बब्बू वार्ड नंबर 18। आज मैं कांग्रेस ज्वाइन की है, कुछ पॉलिसीज अच्छी लगी तो नेक्स्ट स्टेप आज कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस करना पूरा कंधे करना बना माई करके और जमीन हो गए आगे कैप्टन चल मोहन सिंह वार्ड नंबर 10। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਈਏ। कुमार वार्ड नंबर 18 अज अं कांग्रेस ज्वाइन की है, सूँ अच्छा लग्या। बीजेपी ने बड़े धोखाधड़ी की सिद्धांत जसरोटिया बीपीओ बदमाश कांग्रेस का एक मुद्दा ही सही मुद्दा ही कि गरीब होंदा ज़्यादा ते अमीर होंदा ज़्यादा। किहदे बदौलत? बीजेपी के बदौलत। बीजेपी ने क्या दिता सानू? कख नहीं दिता। पेंशन ले ली, नौकरियां साड़ियां चली गई, अं किधर जाइए? आम आदमी कितने जाइए? कांग्रेस अगे एको मुद्दा है कि अं तुहाडे नाल चल गए, बस तुसीं साडा साथ दिओ, अं तुहाडा साथ दिंदे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी दफ्तर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान विशु अनोत्रा ने मैं अपने नाल कोई काफ़ी संख्या बंदे लियाते थे और उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करवाई है। और अज का जोड़ा दिन सी मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने अहदेदारी भी दी गई हैं। और ये ही जोड़ा मेन मुद्दा मेन मकसद ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जी लखनपुर आ रही है, लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग जिहड़े लोगों ने ज्वाइन किया कांग्रेस की नीतियों तो प्रभावित हो गए और कांग्रेस को ये समझ गए कांग्रेस एक सैकुलर जमात है और दूसरी पासे जी पार्टी है वक्फवादी पार्टी है, उन्होंने छड्ड के अज लोग उहदे नाल ना चल के अज सैकुलरिज्म की गल करके लोग कांग्रेस नाल जुड़ते पे और उसके तहत ही अज प्रोग्राम होया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के इत्थे लोगों ने ज्वाइन किया। कठुआ जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर अपना रोष जताया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि 7 महीने से हम अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी हमारी मांगों को गौर नहीं किया जा रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाली 28 तारीख को हम जम्मू में डिविजनल कमिश्नर का घेराव करेंगे। 7 महीने से लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, काम छोड़ हड़ताल पर भी हैं, लेकिन सरकार है कि पता नहीं क्या उन्होंने अपने आप को सोच लिया है कि तानाशाही रवैया शायद अपना लिया उन्होंने
कि हमारी आवाज़ को वो हल्के में ले रही है। हम 20-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, अब अपना गोल्डन पीरियड जो होता है वो भी दे दिया है। तो सरकार को हमारे मसले को बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वो पूरी तरह से जो रवैया वो तानाशाही अपनाया हुआ है। अभी 2014 की बात है, इन्होंने बहुत सारे रैलियों के अंदर भी थे वादे किए थे कि हमारी सरकारों को आने दो, हम सबसे पहले डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। लेकिन कौन सा वादा, कैसा वादा, बात गई, ऐसे वादे इन्होंने हवा में लटका के रख दिए हैं। इनका तो वादा क्या, इनका तो यकीन ही नहीं है। खुद वादे करते हैं और खुद अपने मुंह से मुकर जाते हैं। जो डीडीसी इलेक्शनों से पहले भी एलजी साहब ने भी हमसे वादा किया था कि इलेक्शन आने दो, उनके बाद हम आप लोगों का मसला हल करेंगे। लेकिन इतने बड़े पदों पर बैठकर भी जिम्मेवारी पाते हैं, कोई छोटे मोटे तो है ही नहीं है। तो लाखों की भीड़ के बीच जे लोग झूठ बोलकर चले जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं क्या बेवकूफ़ समझते हैं जो लोग। हम लोग तो मेहनत का तबका है। 72 महीनों का हमारे पेंडिंग सैलरी सरकार के पास पड़ा है। ये तो शायद अंग्रेज भी इतना हम पे जुल्म नहीं करते थे जितना जुल्म तो ये सरकार कर रही है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मसले को हल कीजिए, इसके लिए हमें रेगुलर पॉलिसी दीजिए। और हम कोई ज़्यादा डिमांड तो नहीं है कर रहे हैं। अगर 26 जनवरी से पहले अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर 28 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली जम्मू के अंदर होने वाली है, जिसे संभालना एलजी के बस की बात मेरे ख्याल में नहीं होगी। सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दरियों पर बैठते हैं। हमें प्रोटेस्ट करते हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं। जब हमने 22 जून को प्रोटेस्ट शुरू किया था तो पसीने से लथपथ होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने बांडीपुरा जिले के सदुनारा बी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बांडीपुरा नसीर अहमद लोन ने की। उनके साथ सोनावरी प्रभारी बिलाल अहमद व पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। बैठक के दौरान बांडीपुरा जिलाध्यक्ष नसीर अहमद लोन की उपस्थिति में अन्य राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर नसीर अहमद लोन ने पार्टी में नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और कहा कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी को जमीनी स्तर पर काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक नेताओं ने इस क्षेत्र के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और आगे भी इसी तरह काम करती रहेगी। आज जो हमारा मीटिंग था यहाँ पर मोहम्मद शफी नजार जो है, आज हमने यहाँ पर एक ज्वाइनिंग भी रखी थी। मेरे जो कार्यकर्ता ये कई दिनों से कह रहे हैं कि नसीर साहब आप यहाँ पर आते ही नहीं हो, तो फिर आज हमने यहाँ सोदनारा बी जो हमने बहुत बड़ी एक ज्वाइनिंग भी रखी थी आज और बड़ी मीटिंग भी रखी थी। आपने देखा था आज बहुत ही यूथ आया था और बड़े अच्छे हस्तियाँ इस पार्टी में इन्होंने आज शमूलियत की और ज्वाइनिंग भी आज यहाँ पर की। तो इस रिलेटेड से आज हमने ये जो आज मीटिंग रखी थी और मेरे साथ आज मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बिला साहब और वाइस प्रेसिडेंट मेरा मोहम्मद याकूब मल्ला साहब जो था, तो आज हमने ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पर पार्टी कन्वेंशन के लिए। तो अब धीरे धीरे हम जो प्रोग्राम से वो लोगों ने कहा कि जनाब इंतज़ाम जो एडमिनिस्ट्रेशन वो किसी को उस जितने भी फंड्स जो आते हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो हम ही लोग जो है उनको कह रहे हैं कि भाई साहब इस बंदे को या इस गांव को नहीं देना है, ताकि कि हम ही तो सियासत में रहे हैं। अगर देखा जाए कि मोहम्मद अकबर लोन साहब वो रहा है, इम्तियाज़ साहब रहा है और यासिर साहब रहा है, तो इन्होंने आज तक इन गाँव जितने भी गाँव ये गरीब लोग जो हैं इनकी तरफ मुझे लगता है कि तवज्जो नहीं दिया है। अगर उन्होंने किया कुछ होता तो आज वो लोगों के पास नहीं बोलते कि ज्वाइन नहीं करवाते वो करवाते, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया होता उनको भी डर है कि यार हमने कुछ नहीं किया गाँव के लिए। अगर सोदनारा में देखा जाए अभी ये रोड एक आप देखो। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा द्वारा की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत मल्लिकाम चौकीदार का बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बारे में सरकार को साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन को सोचना चाहिए। आपका खैर मकदम करता हूँ इस ऑफिस में, और आज का मेन जो मौजू है, जो आज आपको जहां बुलाने का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि माली कम चौकीदार जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो साथी आज से 20-25 साल पहले पुरानी सरकारों ने इन लोगों से ज़मीनें ली, मलकियत ज़मीनें ली, विरासती ज़मीनें ली, इंतकाली ज़मीनें ली, और ज़मीनें लेने के बाद उनके ऊपर पंचायत घर बनाए गए, उनके ऊपर जो है कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर बनाए गए। इन लोगों से
2-2 कनाल ज़मीनें ली। उन ज़मीनों की कास्ट आज की तारीख में 2-2 करोड़ से ज़्यादा है। और इन लोगों से ये वादा किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर कि इन लोगों को मुलाजमियत दी जाएगी, इन लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट पिछले 20 साल से इन लोगों को कोई मुलाजमियत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दी गई, इन लोगों की कोई बात नहीं की गई। और जितनी पुरानी सरकारें रही हैं, चाहे ए से लेके जेड तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रही हों, तमाम लोगों को सरकारों ने इनको नज़रअंदाज किया है। और नज़रअंदाज भी इतनी बेरुखी से किया कि इन लोगों की आज तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी नहीं लगाई। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इनकी सपोर्ट कर रही है, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इनकी आवाज़ बन रही है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके दिल्ली तक इनकी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रही है और आगे करेगी। मेरी आप लोगों से माध्यम से अपील है, मेरी आप लोगों के माध्यम से डिमांड है आदरणीय मोदी साहब से, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, कि जे हमारे जो साथी हैं माली कम चौकीदार बेरोजगार लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़मीनें दी, इन लोगों को रोजगार दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि आप इनको परमानेंट किया जाए, इनको एटलीस्ट परमानेंट डेली वेजर। कठुआ जिले में एनएसयूआई का गठन किया गया, जिसके चलते काफी संख्या में एनएसयूआई के सदस्य मौजूद रहे। वहीं इस दौरान एनएसयूआई के सदस्यों ने कहा कि आज जिला कठुआ में एनएसयूआई का प्रधान चुना गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाना है और जो लक्ष्य राहुल गांधी का है भारत जोड़ो नफरत छोड़ो को, उसे भी हमें कामयाब बनाना है। इसी को लेकर एनएसयूआई द्वारा नेशनल लेवल पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई युवा शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। आज जो हिंदू मुस्लिम की नफरत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे देश के अंदर फैलाई है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम छात्रों से भी एक्सपेक्ट करते हैं वो यूनाइट होकर सारे चले और एनएसयूआई का भी बढ़ाएं और अपने आप को भी पावरफुल बनाए देश को। मेरा नाम आदित्य जसरोटिया और मैं गांव बरवाल का रहने वाला हूं और आज मेरे को यहाँ पे एनएसयूआई का प्रेसिडेंट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। एनएसयूआई मतलब नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और एनएसयूआई हमेशा से हर कोई भी स्टूडेंट इशू हो तो उनके साथ सब कंधे से कंधा मिला के चलती है और हम वादा करते हैं कि आगे से भी हर स्टूडेंट इशू में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और अगर कोई भी किसी स्टूडेंट को कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और हम भारत जोड़ो यात्रा आ रही है जो कि हमारे JNK में 20 जनवरी को आएगी, तो हम राहुल गांधी जी के साथ सारे एकजुट होकर चलेंगे। बिजबेहरा में रहने वाली महिला की मौत के बाद आज MCCH अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि यहां अस्पताल में लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। वहीं महिला के परिजनों ने इस मामले में जांच की मांग की है। नाव आरिफा बहस सत इंजेक्शन मे दोप रिएक्शन गन यमो नी यथ वार्डस मज दोप अमिस करो तेल बदल इंजेक्शन यमो मे दोप बात अंदर यमो मोन ना कि यमो मारी पान इंजेक्शन सती मे वोन मे दोप मे त्रो अंदर यमो दुत अंदर यमो मारी बन पे खड़क अख्ती फार्मलिटी मूजूब पे हर एमरजेंसी मज भी डॉक्टर तक खटित बह सोड़ बे डॉक्टर अंदर कर पाने कत अमिस गो इंजेक्शन सत हार्ट अटैक बाकी ना पाई बाकी क्या कोरियस पता मे पोर यह तो बोलान अमिस कत कर असल पे यह पान नी फाइल तो पान अंदर इंजेक्शन खतर ना डिलीवरी कत अमिस सिस्टर सियास अमिस अहन अमिस दोप 2 बजे पथ कुन करो अमिस ऑपरेशन गो करो 2 पे अम पे मे वोन तमन मे दोप अमिस मे दी मे वो तमिस डॉक्टर ममताहस त वो मे दोस अमिस मा दी इंजेक्शन कहें बदल क्या दी इंजेक्शन मे दी मगर यमो दुत मोर ना इंसाफ अमिस क्या कर श्रीनगर के हैदरपुरा के विस्थापित दुकानदारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा दुकानें दी जाएं ताकि हम भी अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकें। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में वहां के दुकानदार भी मौजूद रहे। और रोड वाइडिंग है
और 20 सालों में तो हमने कोई रोड वाइडिंग तो नहीं देखी। अब मसला ये है, चले ठीक है, अब क्या था क्या नहीं था, उस टाइम गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी क्या नहीं थी, हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं कर रहे। उसके बाद में हम गवर्नमेंट के पास गए, अप्रोच गवर्नमेंट से किया, उन्होंने वादे किए कि हम लोग आपको रिहेबिलिटेट करेंगे। उसके बाद में मुफ्ती सईद उसी टाइम आ गए, मतलब उसके बाद में 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वहाँ पे एक कस्टोडियन लैंड था, वहाँ पे एक स्टोन डाली गई, फाउंडेशन स्टोन डाली गई कि रिहेबिलिटेशन ऑफ शॉपकीपर्स के लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि वो शॉप्स जब बने तो वो स्टोन गायब हो गई और बीट निकली कि हमें ये दुकानें भेजनी है। हम जब अप्रोच करने उस चीज़ पे भी हमने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे बोला कोई बात नहीं, हम लोग आपको परेपोरा में भी ज़मीन है, पिरबाग में भी ज़मीन है, आप लोगों को हम वहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे इन सॉफ्ट लोन पे। लेकिन जब आप डिग्री कॉलेज भी वहाँ पे ज़मीन पे बन गया, हर एक चीज़ बन गया, हम लोगों को बस नज़रअंदाजी किया जाता है, सिर्फ कागज़ हमारे हाथ में थमा दिए गए और कुछ नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमें दुकानें दिया जाए, जो हम बेरोज़गार दुकानदार है, जो आधे बेचारों को जितना उस टाइम कर्जा जो निकला हुआ था, हम उस टाइम टैक्स पेएबल भी थे, ये नहीं कि हम नहीं थे, हम उस टाइम टैक्स पेएबल भी थे, लेकिन लाखों में कर्ज हुआ है। जो कुछ लाख थे आज 10 लाख 20 लाख 30 लाख हो गए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार अता करें, बस बात, और कुछ मांग नहीं है। द न्यूज नाउ के हिंदी खबरों के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहें द न्यूज नाउ। नमस्कार।